हेलो एवरीवन, सीजीएल 2025 प्रीलिम्स के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 16 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल वेयर द डबल स्टोरेड गेट्स ऑफ पुराना किला प्राइमरली बिल्ट विथ। पुराना किला के 2 मंजिल द्वार मुख्यतः किस सामग्री से निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन है मार्बल, लाल बलुआ पत्थर, चमकता हुआ टाइल या रबल यानी मलवा। तो सबसे पहले पुराना किला है कहाँ? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है दिल्ली में। पुराना किला दिल्ली में है। यह मुगल स्थापत्य का जो विशिष्ट शैली है उसमें बनी है, विशिष्ट शैली में बनी है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। रेड सैंडस्टोन, जिसमें 2 मंजिला द्वार में जो मुख्य निर्माण सामग्री है उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे मुगल काल की जो विशिष्ट वास्तुकला है उसमें लाल बलुआ पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह किले को मजबूती प्रदान करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। द टूसू फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ झारखंड, स्पेशली अराउंड द एरिया बिटवीन तमार एंड डैश रियादी। टूसू त्यौहार मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है, खासकर तमार और डैश राहिडी के बीच के क्षेत्र में। तो सबसे पहले टूसू त्यौहार यह झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्र है, सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है वह फसल कटाई और मकर संक्रांति के अवसर पर महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से मनाती है। यह तमार और बुंडू के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बुंडू इसका राइट आंसर है। Who is credited with developing the modern national notation system for Hindustani classical music and documenting composition in the क्रमिक पुस्तक मालिका। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए आधुनिक संकेतन प्रणाली विकसित करने और क्रमिक पुस्तक मालिका में रचनाओं को दस्तावेज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो आधुनिक संकेतन प्रणाली है उसे ही नोटेशन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए जो नोटेशन प्रणाली है वह बम्बई के पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा विकसित की गई है। इन्होंने ही रचनाओं को, जो यहाँ पुस्तक का नाम दिया गया क्रमिक पुस्तक मालिका में व्यवस्थित और दस्तावेजित किया है, यानी इसका डॉक्यूमेंटेशन किया है। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का नाम संगीत शिक्षा के वैज्ञानिक रूप में प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्विस रूल इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में सर्विस नियम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है कि 10-10 यानी 10-10 पर हर 2 बार सर्विस बदल दी जाती है। हर 2 अंक पर सर्विस बदल दी जाती है, नहीं, हर 2 अंक पर नहीं बदलती है, 1 अंक के बाद सर्विस बदलती है। तो पहला गलत है।
सेकंड है अंतिम डबल्स गेम में जब एक पक्ष 5 अंक तक पहुंच जाता है तो रिसीवर का क्रम बदलता है। सही है, तो इसका राइट होगा ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर पिट इंडिया एक्ट व्हाट रिस्ट्रिक्शन वाज प्लेस्ड ऑन द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। आपने देखा होगा पिट इंडिया एक्ट से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो आपको आगे के एग्जाम के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पर जरूर पढ़ के जाना चाहिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और काउंसिल पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 को, जिसने ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त किया है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल बिना ब्रिटिश अनुमोदन के युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे। दे वेयर फॉरबिडन टू डिक्लेयर वार और मेक ट्रीटीज विदाउट अप्रूवल। बिना अनुमोदन के युद्ध की घोषणा करने या संधि करने से मना किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारत में कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर संसद का यानी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज मींट बाय एन ऑन गोल इन फुटबॉल। फुटबॉल में स्वयं गोल, सेल्फ गोल का क्या अर्थ है? गोलकीपर के द्वारा बनाया गया गोल, पेनाल्टी से गोल किया गया, गलती से अपने ही नेट में गोल हो जाना ऑन गोल कहलाता है। सी इसका राइट आंसर है, जब खिलाड़ी गलती से अपने ही टीम के गोल पोस्ट में गेंद डाल देता है। ऑब्वियस है, इसका स्कोर जो है वह विरोधी टीम के पक्ष में काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया विंटर ओलंपिक पार्टिसिपेशन। भारत की शीतकालीन ओलंपिक भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है शिवा केशवन ने 6 खेलों में भाग लिया और भारत को ल्यूज से पराजित किया। ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान 2022 में 2 अल्पाइन स्कीइंग प्रतिस्पर्धा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो पहला कथन है शिवा केशवन ने 6 खेलों में भाग लिया, बिल्कुल सही है। शिवा केशवन पहले ल्यूज खिलाड़ी थे जिन्होंने 6 शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है। और सेकंड भी सही है कि आरिफ मोहम्मद खान 2022 में 2 अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता के स्पर्धा में अर्हता प्राप्त करने वाले यानी एलिजिबिलिटी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो इन दोनों खिलाड़ियों का भारत के शीतकालीन ओलंपिक में काफ़ी बड़ा नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। विच 2024 इंडिया बांग्लादेश एनर्जी प्रोजेक्ट involve a 765 kilowatt cross border transmission line to boost hydroelectric trade across multiple countries। कौन 2024 भारत बांग्लादेश ऊर्जा परियोजना में 765 किलोवाट सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन शामिल है जो कई देशों में जल विद्युत व्यापार को बढ़ावा देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कटिहार पोरबतीपुर बोरनगर इंटरकनेक्शन परियोजना भारत बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग की परियोजना है। भारत और बांग्लादेश के बीच है, जिसमें 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है, जिसमें नेपाल और भूटान के जल विद्युत व्यापार को बढ़ावा मिले। नेपाल और भूटान के जल विद्युत व्यापार को बढ़ावा मिले। याद रखिएगा 2024 की यह प्रमुख अंतर्देशीय ऊर्जा परिवहन पहल है। तो बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बीइंग इंडियन बाय पवन के वर्मा। पवन के वर्मा की पुस्तक है बीइंग इंडियन।
निम्नलिखित कथन के बारे में विचार कीजिए बीइंग इंडियन के बारे में। पहला है, इस पुस्तक ने भारतीय पहचान और संस्कृति की खोज के लिए वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जीता। ठीक है, इससे भारतीय अंग्रेजी कविता में योगदान के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो बीइंग इंडियन यह किसकी पुस्तक है? यह पवन के वर्मा की पुस्तक है, जिसमें भारतीयता और संस्कृति की पहचान के लिए उन्होंने वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जीता था। ये एक राइट आंसर है, पहला कथन सही है। दूसरा है, इसे भारतीय अंग्रेजी कविता में, यह कविता नहीं है बल्कि यह निबंध और गद्य की पुस्तक है, निबंध या गद्य की पुस्तक है। तो राइट आंसर हो गया केवल 1, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स का है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन डैश इन 2023। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। 2023 में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण जीता था, गोल्ड जीता। भारत इस प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिए, भाला फेंक में यह उपलब्धि हासिल की गई नीरज चोपड़ा के द्वारा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। कब? टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक प्राप्त किया था। यह दूसरे खिलाड़ी बने थे, किसके बाद? अभिनव बिंद्रा के बाद। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। कब? 2008 में। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बुडापेस्ट। हु लॉन्च द कैंपेन एक पेड़ माँ के नाम इन 2024 encouraging citizens to plant tree in honor of their mothers and mother's earth। 2024 में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया? जिसने नागरिकों को अपनी माता और धरती माता के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक इनिशिएटिव था, एक पेड़ माँ के नाम। 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें धरती माता के सम्मान में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया गया था। ऑब्वियस है, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक भावना को जोड़ने का यह एक अभियान था। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट काउजेज रिवर टू डेवलप मींडर्स? नदी में विसर्ग का विकास किस कारण से होता है? ऑप्शन है उच्च ऊंचाई पर उत्पत्ति, अचानक विवर्तनिक उत्थान, समतल भूभाग में पार्श्व अपरदन और महासागरीय धारा का प्रभाव। तो जब नदी समतल क्षेत्र में बहती है तो इसकी गति जो है वह धीमी हो जाती है, तो वह किनारों को काटने लगती है, जिसके कारण घुमावदार पथ, जिसे मींडर्स कहा जाता है, विसर्ग। तो यह नदी के परिपक्व अवस्था के समान प्रक्रिया है। याद रखिएगा, समतल भूभाग में पार्श्व अपरदन के कारण विसर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, यह नदी के परिपक्व अवस्था में बनता है, परिपक्व अवस्था में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। निसार मैप्स द ग्लोबल सरफेस एवरी डैश। निसार
प्रत्येक डैश वैश्विक सतह का मानचित्र तैयार करता है। निसार क्या है? तो यह नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यह पृथ्वी के सतह का पूरा मानचित्र हर 12 दिन में बनाता है, एवरी 12 डेज, जिसका प्रयोग पर्यावरण, कृषि और भूकंप अनुसंधान में किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स ऑन प्लांट हार्मोन इज इनकरेक्ट? पादप हार्मोन पर नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन गलत है? पहला है ऑक्जिन्स विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन उम्र बढ़ने में देरी करते हैं। एथिलीन जो है वह बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है। और जिब्रेलिन तने की लंबाई को बढ़ावा देते हैं। तो एथिलीन का प्रयोग जो है वह फलों को पकाने के लिए होता है, बीज अंकुरण के नहीं, बल्कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। यह पादप हार्मोन है एथिलीन। बीज अंकुरण में जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, बी और डी, ठीक है। ए, बी और डी। अच्छा, यहाँ पर कोट निश्चित है, कौन सा गलत है? तो सी गलत है, ए, बी और डी सही है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट फॉल्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन एज पर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार क्षेत्र है वह है केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स। यह सर्वोच्च न्यायालय के हमारे संविधान के आर्टिकल 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विवादों का निपटारा किया जाता है। याद रखिएगा, इस तरह के विवाद किसी और न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल व्हाइल कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट? यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर रखते हुए उसका प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओम का नियम में यहाँ ओम का नियम लागू होगा। ओम के नियम की परिभाषा है I बराबर V/R, ठीक है। यहाँ कहा गया है कि विभवांतर समान रहे और प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा? तो इसकी धारा जो है वह आधी रह जाएगी, ठीक है। इट विल बी हाफ। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, कई बार पूछा गया BNSS से, यह कब आया था? 2023 में। तो BNSS द पीरियड फॉर डिफॉल्ट बेल इन माइनर ऑफेंस इज कैप्ड एट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत मामूली अपराध में डिफॉल्ट जमानत की अवधि कितनी है? तो यह है अधिकतम 30 दिन। 30 दिन के अंतर्गत अगर चार्जशीट फाइल नहीं किया गया, चार्जशीट दाखिल न होने पर आरोपी को जमानत का अधिकार है। तो ए इसका राइट आंसर है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो यह है समयबद्धता को सुनिश्चित करना, समयबद्धता को निश्चित करना, ताकि प्रत्येक नागरिक को समान कानूनी अधिकार प्राप्त हो सके। तो ए इसका राइट आंसर है। विच स्कीम प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू क्लस्टर बेस्ड प्लानिंग?
कौन सी योजना क्लस्टर आधारित योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है? इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, RKVY। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत समग्र कृषि विकास और नवाचार यानी न्यू इन्वेंशन को बढ़ावा देना है। इसका एक घटक है जिसमें फसल डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण और क्लस्टर आधारित योजना के माध्यम से इसे बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है। तो बी इसका राइट आंसर है। कथन और कारण के प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। PM 2.5 इज मोर हार्मफुल देन PM10 इन AQI। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में 2.5 PM 2.10 से अधिक हानिकारक है। PM 2.5 कण छोटे होते हैं और फेफड़ों व रक्त प्रवाह में गहराई तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। जो PM 2.5 है वह काफ़ी महीन, काफ़ी छोटे कण होते हैं जो हमारे फेफड़ों के द्वारा शरीर के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं और रक्त प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, PM 2.5 जो है वह PM10 से ज़्यादा खतरनाक और घातक है। तो बोथ इज करेक्ट, बोथ A and R true and R is the correct explanation of A. Which national park reported a successful tiger population rise in 2024, reaching over 150 tigers? किस राष्ट्रीय उद्यान ने 2024 में बाघों की आबादी में सफल वृद्धि दर्ज की, जो 150 से अधिक बाघों की आबादी पहुंच गई है? तो यह है 2024 में नागरहोल, कर्नाटक में। नागरहोल जो कि कर्नाटक में, यहाँ बाघों की संख्या 150 प्लस दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत यह भारत के सबसे सफल संरक्षण क्षेत्र में से एक है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अलाउज द डैश पार्ट ऑफ ए लॉ टू बी रिट्रेंड। पृथक्करण का सिद्धांत किसी कानून के डैश भाग को बनाए रखने की अनुमति देता है। ऑप्शन है निरस्त, रिपेल्ड, इनकॉन्सिस्टेंट, वैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जिसका अर्थ है किसी कानून का केवल असंवैधानिक भाग निरस्त करना। ठीक है, असंवैधानिक भाग को निरस्त करना, जबकि शेष रिमेनिंग वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट को या वैलिड पार्ट को उसे बनाए रखना। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह न्यायिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, न्यायिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। कथन और कारण के प्रश्न है, एल्युमिनियम प्रगणन में भारत सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। ठीक है, एल्युमिनियम का उपयोग विमान, तार और बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल सही है, भारत एल्युमिनियम उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है। एल्युमिनियम का प्रयोग विद्युत तार, बर्तन और बड़े पैमाने पर औद्योगिक रूप में किया जाता है। तो बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. मैच द डांस विथ इट्स प्राइम सोशल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। नृत्य को उसके सामाजिक धार्मिक संदर्भ से मिलाना है। रऊफ, तो यह ऑलरेडी मैच है। रऊफ जो है वह कश्मीर में ईद और वसंत विवाह उत्सव से जुड़ा हुआ है, यह नृत्य है। कर्मा यह मध्य भारत में, कर्मा जो होता है वह मध्य भारत में मनाया जाता है। एकादशी कृषि पर्व नृत्य है यह। थर्ड है तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र का लोक रंगमंच है, महाराष्ट्र का यह लोक रंगमंच है। ठीक है, फोर्थ है झूमर। झूमर झारखंड के चाय बगानों में मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य है।
तो इसका राइट मैच होगा 1A 2B 3C एंड 4D। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच पेयर करेक्टली मैच एटमॉस्फेयर लेयर एंड फीचर। कौन सी जोड़ी वायुमंडल की परत और उसकी विशेषता से सही मेल खाती है। पहला है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, कौन सी परत है, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, सभी मौसमी कार्य होते हैं, तो पहला ही सही है। सभी मौसमी घटनाएं, बारिश, बादल, ये सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। इसकी जो ऊंचाई है वह 12 से लगे 12 से 15 किलोमीटर के आसपास तक होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की अनुमति देती है। टकराव की स्थिति में राज्य का कानून संघ के कानून पर प्रबल होता है। बिल्कुल सही है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में जो संघ का कानून है वह प्रबल होगा। इसलिए यहाँ राज्य का कानून दिया हुआ है, यहाँ संघ का कानून होगा। ठीक है, तो सिर्फ पहला कथन सही होगा एंड सेकंड जो है वह गलत होगा। यहाँ टकराव की स्थिति में राज्य का कानून लिखा है, यहाँ संघ का कानून, केंद्रीय कानून को वरीयता मिलती है। तो ये था 16 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।